अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 10th 7.2 एक्सरसाइज है स्मार्ट सिलेबस के जो क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन की जो जुज़ नंबर है वो 2 है, हमने करनी है। थीटा हमें फाइंड आउट करना है, एल और आर हमें दिए गए हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल होना है। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि अगर एक हमारे पास सर्कल है और उसका रेडियस है कुछ, ठीक हो गया, आर से हम उसे जनरली शो करते हैं। तो 2 रेडियस हम ले लेते हैं कोई से। 2 रेडियस में सरकमफेरेंस के ऊपर जो फासला उन्होंने तय किया है उसे हम लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, या कोस की लंबाई, उसे एल से ज़ाहिर करते हैं। और ये जो दोनों रेडियस आपस में एंगल बनाते हैं, इसे हम अगर थीटा कहें, क्योंकि एंगल को, ज़ाविये को हम थीटा से शो करते हैं, तो हमारे पास यहाँ 3 चीज़ें हैं, एल है, आर है और थीटा है। तो इनका जो रिलेशन है, इनका जो ताल्लुक़ है, वो एक फार्मूले से ज़ाहिर किया जाता है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। और ये सिर्फ़ उस वक्त होता है अगर थीटा हम रेडियन में लें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थीटा की एंगल की, ज़ाविये की जो यूनिट्स हैं वो 2 हैं, या तो डिग्री है या रेडियन है। तो यहाँ ये उस सूरत में ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा जब हम थीटे को, ज़ाविये को रेडियन में लेंगे। तो इसी फार्मूले को इस टोटल एक्सरसाइज में हमने इस्तेमाल करना है कि एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ देखें हमारे पास थीटा नामालूम है, एल भी दिया गया है और आर भी दिया गया है। तो हम कहेंगे, हम जानते हैं कि एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। हमने थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा बराबर होगा एल ओवर आर। एल और आर हमारे पास दिए गए हैं। आप उन दोनों की कीमतें पुट कर दें। एल की भी हमारे पास कीमत है 4.5 और आर की कीमत है 2.5 मीटर। दोनों मीटर में है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए, मैं इसे लिख सकता हूँ 45/10 और 2.5 को मैं 25/10 लिख सकता हूँ। देखें, 10 से हम 10 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 9 5 45 आता है और 5 5 25 आता है। तो ये हो गया हमारा 9/5, 9/5 थीटा। तो 9 को आप अंदर रखें, 5 पे तकसीम कर दें, 5 ही कम 5 हो गया। बाकी हमारा 4 आया, इशारिया लगाएं, ज़ीरो लगा दें, 40, 8 5 40 होता है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, थीटा जो है वो बराबर हो गया 1.8 रेडियन हम लिखेंगे। ठीक हो गया, ये थीटा की हमारे पास कीमत निकल आई है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में पार्ट 1 है जो हमने करना है। बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन यहाँ मिसिंग जो है, नामालूम जो है, वो आर है। आर हमने फाइंड आउट करना है, एल और थीटा हमें दिए गए हैं। यहाँ हमने, जिस तरह मैंने यहाँ आपको बताया था, ये चीज़ चेक करनी है कि थीटा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, अगर, क्योंकि यहाँ रेडियन में है, अगर कोई ऐसी जुज़ आ जाती है, ऐसा पार्ट आ जाता है जिसमें थीटा रेडियन में नहीं बल्कि डिग्री में दिया गया है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उसे डिग्री से रेडियन में चेंज कर लेंगे, जिस तरह हमने 7.1 एक्सरसाइज में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कैसे तब्दील किया जाता है। ठीक है, यहाँ तो हमारे पास थीटा ऑलरेडी रेडियन में है, तो ओके हो गया। अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर हम अब फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो बराबर होना चाहिए एल ओवर थीटा, एल बटे थीटा। तो एल की कीमत पुट करें, 4 है, थीटा की कीमत 1/4 है। तो यहाँ देखें,
इसे जब मैं ऊपर लेके आऊँगा, ये 1/4 है, जब ये ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये 4/1 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 4 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ये ऊपर आकर, 1/4 4/1 हो जाएगा। एक हम बटे में लिखते नहीं होते। तो 4 चौक 16 हो गया, और जो यूनिट एल की थी सेंटीमीटर, इस आर की भी यही यूनिट होगी। तो आर हमारा निकल आया 16 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस में इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन में भाई हमें दिया गया है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 10 मीटर है, और फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट है, यानी कि हमने ये आर्क या कोस की जो लंबाई है एल, वो हमने मालूम करनी है। और वो कहता है इफ़ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस, यानी कि जो पॉइंट है वो 3.5 चक्कर मुकम्मल करता है। हमने पढ़ा हुआ है पिछली एक्सरसाइज में कि एक चक्कर में जो एंगल या ज़ाविया कवर होता है वो 360 डिग्री, या आप कह सकते हैं कितना होता है 2 पाई रेडियन में। डिग्री में 360, लेकिन रेडियन में 2 पाई आएगा। तो क्योंकि हमें रेडियन चाहिए होता है, यहाँ इस फार्मूले में थीटा जो है वो रेडियन में चाहिए होता है, तो आप इस चीज़ को कंसीडर करें कि एक चक्कर में वो 2 पाई मुकम्मल करेगा। वैसे यहाँ आपके क्वेश्चन में भी उन्होंने इशारा बता दिया है कि 3.5 रेवोल्यूशन जो है वो 7 पाई के इक्वल होगा। हम देखें, एक चक्कर 2 पाई, दूसरा चक्कर 2 और 2 4 पाई, तीसरा चक्कर 4 और 2 6 पाई हो गया, और एक हाफ चक्कर है 3.5 है ना रेवोल्यूशंस, यानी कि 3.5 चक्कर वो मुकम्मल करता है। तो 3 चक्कर में 3 दूने 6 पाई हो गया, और जो अगला हाफ चक्कर है तो आप कह सकते हैं वो 1 पाई होगा। 6 और 1 7 पाई हमारा जो है वो थीटा आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ इशारे में भी उन्होंने इशारे या हिंट में भी उन्होंने बताया हुआ है कि 7 पाई जो है वो इसके इक्वल होगा, 3.5 रेवोल्यूशंस के इक्वल होगा। अब देखें हमारे पास आर भी मालूम है, थीटा भी हमें मालूम है, एल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। फार्मूला हम लगाएंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू और एल की वैल्यू पुट कर दें। 7 पाई की जगह पर आप लिख सकते हैं 22/7। 3.1416 मैं नहीं लिख रहा क्योंकि 7 है मेरे पास, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो 22 और 10 जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 22 के पीछे एक ज़ीरो लग जाएगी, तो 220 क्या आएगा, मीटर ही आएगा, क्योंकि आर की जो यूनिट है वो मीटर है। तो ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क, या हम कह सकते हैं कोस की लंबाई, या पॉइंट जो कवर करता है डिस्टेंस ऑन द सर्कमफेरेंस, वो यही होगा 220 मीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो हमने स्मार्ट सिलेबस में इस एक्सरसाइज का करना है, वह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। हमें पूछा गया है कि 3 o'clock 3 बजे, अगर घड़ी 3 बजे का टाइम हमें शो करती है, तो आप ये बताएं कि उसकी सुइयों के बीच में जो ज़ाविया है वो कितना होगा। ठीक है, तो हम घड़ी बना लेते हैं। आप लोग जानते हैं यहाँ 12 होता है, इधर 1 होता है, इधर 3 होता है, इधर 6 होता है, और यहाँ 9 होता है। ठीक है, अब जब 3 बजेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो बड़ी सुई है घड़ी की वो 12 के ऊपर होनी चाहिए, और छोटी सुई कहाँ होनी चाहिए, 3 के ऊपर।
अब हमने ये शो करना है कि इस छोटी सुई और बड़ी सुई के बीच में यहाँ एंगल क्या होगा, ज़ाविया क्या होगा। हमें पता है कि जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर अमूद हूँ, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अमूद हूँ, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या ज़ाविया बनाती हैं, 90 डिग्री। तो हम कह देंगे ये इसी तरह की शक्ल आपने बना लेनी है और आपने शो कर देना है कि ये 3 o'clock पे दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। दैट्स ऑल। हमने 7.2 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन कर लिए हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। ठीक हो गया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।